Changing the size of the text. You can increase and decrease the size of the text on a slide in a PowerPoint. Step 1. Select the text you want to change to a different font size. Then step 2. Click on Home tab on the ribbon. Then step 3. Click on down arrow button of font size to display a list of the available size. आपकी लिस्ट सामने शो हो जाएगी फॉन्ट साइज की टेक्स्ट के अंदर. उस पर आपको जो साइज चाहिए उस पर आप क्लिक कर दोगे. Step 4. Click on the size you want to use. PowerPoint immediately apply the new font size to the box. और बॉक्स के अंदर जो है वो आपको तुरंत ही साइज जो है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, changing the color of the text. You can change the color of the text on a slide, enhance the appearance of the slide, and draw attention towards important information. ठीक, कोई इम्पोर्टेशन जो इन्फॉर्मेशन है आपको स्लाइड शो में शो करनी है तो आप कैसे शो करोगे. स्टेप 1. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज टू यू डिफरेंट कलर. जो आप डिफरेंट कलर चाहते हो उस पर आप सिलेक्ट करोगे. स्टेप 2. क्लिक होम टैब ऑन द रिबन. स्टेप 3. क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट कलर बटन. एंड स्टेप 4. क्लिक ऑन द कलर ऑफ द यूर चॉइस. तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर का आप सिलेक्ट कर दोगे. PowerPoint applies your color the text in the selected text box. ठीक है, जो सिलेक्टेड आपका बॉक्स है उस पर आपका कलर चेंज हो जाएगा. चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल. स्टाइल आपको चेंज करनी, जैसे कि आपको इटैलिक मतलब तिरछा लिखना है या अंडरलाइन से लिखना है या शेडो देना है तो कैसे आप करोगे. यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट बाय चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टाइल. 4 टाइप्स की जो होती है आपकी स्टाइल्स होती है. बोल्ड होती है, इटैलिक्स होती है, अंडरलाइन एंड शैड शो. ठीक है, बोल्ड मतलब डार्क दिखना, इटैलिक तिरछा होता है, अंडरलाइन तो आप समझते ही हो, एंड अंडरलाइन मतलब वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करना है. शेड शो, शेड को शेडेड वाला आपका टेक्स्ट बनाना. तो स्टेप 1. सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज. जिस टेक्स्ट को आपको अट्रैक्टिव बनाना है उसको आप सिलेक्ट कर दोगे. देन स्टेप 2. क्लिक द होम टैब. देन स्टेप 3. क्लिक स्टाइल बटन जिसमें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो मतलब एस का जो फुल फॉर्म वो शेडो है. तो ये बटन्स आपके सामने शो हो जाएंगे. ठीक है. PowerPoint असाइन द फॉर्मेटिंग. इन दिस एग्जांपल वी यूज बोल्ड स्टाइल. जैसे कि एग्जांपल में हमने दिया कि हमने बी पे किया है ना, बोल्ड पे. जैसे हमने बी पे किया तो वो बोल्ड हो जाएगा. ठीक है, जिसे यहाँ पे दे रखा है बोल्ड वर्ड में. ठीक है. नेक्स्ट, changing the text alignment. You can change the positions of the text in the text by assigning different alignment commands. First है आपका step 1. Select the text that you want to change. Step 2. Click home tab on the ribbon. Step 3. Click on an alignment. मतलब एक सीध में लिखने को alignment कहते हैं, है ना. लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई. जस्टिफाई का जो साइन होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है. राइट अलाइनमेंट जो है इस टाइप से आपका राइट साइड में जो है बिल्कुल अरेंज करेगा. सेंटर में आपका बिल्कुल बीच में आ जाएगा और लेफ्ट में आपके इस तरीके से आपका टेक्स्ट अरेंज होगा. PowerPoint असाइन द फॉर्मेटिंग. सेटिंग द लाइन स्पेसिंग. यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग, क्रिएट मोर लेस स्पेस बिटवीन लाइन टू टेक्स्ट. अब आपको लाइनों के बीच में अगर ज्यादा आपको चेंजेस स्पेस चाहिए होता है तो आप कैसे स्पेसिंग देंगे. स्टेप 1. सिलेक्ट द टेक्स्ट यू टेक्स्ट बॉक्स. Again repeat, select the text or text box that you want to change. Step 2. Click on home tab on the ribbon. Step 3. Click on the down arrow of line spacing button. Step 4. Click on a line spacing figure. Then PowerPoint apply are the line spacing. In this example we apply 1.5 spacing. जैसे कि यहाँ पे अप्लाई कर रखा है 1.5, तो यहाँ पे अप्लाई करते ही सब में जो है स्पेसिंग लाइन आ जाएगी. ठीक है, स्पेस जो आपको दिख रहा है इसमें तो 1.5 का है. ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगी. ठीक है, इसमें तो सिर्फ आपको रीड करके समझना है. एडिंग अ क्लिप आर्ट इमेज. क्लिप आर्ट से भी आप इमेज ला सकते हो, पिक्चर्स ला सकते हो. क्लिप आर्ट इमेज कैन बी एडेड टू अ स्लाइड टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग. स्टेप 1. डिस्प्ले द स्लाइड यू वांट टू एड a clip art image to. Step 2. Change the layout of the slide to one that includes a placeholder
4 a clip art image. Then step 3 click on a clip art icon to add a clip art image. ठीक है, क्लिप आर्ट आइकन में से आप क्लिप आर्ट इमेज ले सकते हो. द क्लिप आर्ट टास्क में ओपन, ये क्लिप आर्ट वाला जो पार्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा. स्टेप 4 टाइप अ कीवर्ड और paras for the types of clip art that you want to insert. Step 5 click on the down arrow of result should be and click on collection to search in particular collection. आपके सामने जैसे कलेक्शन शो हो जाएगा तो उसमें से आपको सर्च करना है कि आपको कौन सा क्लिप आर्ट में से पिक्चर्स लेना है. क्लिक ऑन द चेक बॉक्स यू वांट टू इंसर्ट द कंटेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट. वेबसाइट में जाके आप चेक कर लोगे कि आपका जो इंसर्ट जो वाला पार्ट जो आपने किया वो आया नहीं आया, वो आप चेक बॉक्स में जाके चेक करोगे. स्टेप से क्लिक ऑन गो और फिर गो पे क्लिक कर दोगे तो फिर वापस से पहली वाली पोजीशन में आप आ जाओगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिंग अ पिक्चर इमेज. यू अ पिक्चर stored on your computer can be added to the slide in your presentation. आप जो है कंप्यूटर में पहले से स्टोर होते हैं पिक्चर जो कि आप प्रेजेंटेशन के अंदर जो है स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हो. ठीक है. स्टेप 1 डिस्प्ले द स्लाइड you want to add a picture to. Step 2 change the layout of the slide to one that include a प्लेस होल्डर फॉर अ पिक्चर. ठीक है, प्लेस होल्डर के वहां पे जाके आप जो है पिक्चर को क्लिक कर सकते हो. स्टेप 3 क्लिक ऑन पिक्चर आइकन टू ऐड अ पिक्चर द स्लाइड. और स्लाइड के ऊपर आपके पिक्चर आप जो है क्लिक करोगे. इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर, और डायलॉग बॉक्स जो है इंसर्ट का जो बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने. द एरिया शो द लोकेशन ऑफ द डिस्प्ले पिक्चर. यू कैन क्लिक ऑन दिस एरिया टू चेंज द लोकेशन. और आप उस पिक्चर की जहां आप लेके आए हो उसकी पिक्चर डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. स्टेप 4 क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू ऐड द स्लाइड. स्टेप 5 क्लिक इंसर्ट टू ऐड अ पिक्चर टू द स्लाइड. द पिक्चर इज इंसर्टेड एंड पिक्चर टूल्स अपीयर ऑन द फॉर्मेट टैब. यू कैन रीसाइज और मूव द पिक्चर. आप जो है उसकी साइज को बढ़ा भी सकते हो पिक्चर्स को और मूव भी कर सकते हो. टू डिसलेक्ट द पिक्चर क्लिक ऑन एनीवेयर एल्स इन द वर्क एरिया. और जैसे आप पिक्चर जैसे सिलेक्ट कर देते हो तो आप बाहर की तरफ जो है माउस को क्लिक करोगे तो वो डिसलेक्ट वाला पार्ट वापस से आ जाएगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट है एडिंग अ टेबल इन अ स्लाइड. स्लाइड के अंदर आपको टेबल को ऐड करना है. You can add table to your slide to organize data in an orderly fashion. Step 1 click on table icon. टेबल आइकन पर आप क्लिक करोगे. If you are adding a new table, click on insert tab and then click on table button. The insert table dialog box appear. Step 2 type the number of columns that you want to appear in the table. टेबल के अंदर जितने आपको कॉलम्स चाहिए उस पर आप टाइप कर दोगे. स्टेप 3 टाइप द नंबर ऑफ रोज दैट यू वांट टू अपीयर इन द टेबल. देन स्टेप 4 क्लिक ऑन ओके. उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दोगे. पावर पॉइंट इंसर्ट टेबल इनटू द स्लाइड एंड डिस्प्ले टेबल टूल tabs on the ribbon. You can click here to change the table style. Step 5 click inside the first table cell and type your data. You can press tab key to move from one table cell to the next. Step 6 continue typing additional table cell data to fill the table. Then step 7 after finishing typing of table data click anywhere outside the table area to deselect the table. जैसे आपका टेबल के अंदर जो डेटा आपने फिल किया है उसके वर्क होने के बाद आप बाहर की तरफ क्लिक करोगे तो वो डिसलेक्ट वाला एरिया हो जाएगा. मतलब जितने आपने टेबल के अंदर वर्क किया वो वहां तक रहेगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा. रनिंग अ स्लाइड शो. You can run a slideshow your presentation on the computer screen. A slideshow display one slide at a time using the entire screen. Step first click on the first slide you want to view in the slideshow. जो आप स्लाइड को देखना चाहते हो उस पे आप स्लाइड को क्लिक करोगे. स्टेप 2 क्लिक ऑन स्लाइड शो टू स्टार्ट द स्लाइड शो. और स्लाइड शो जो है आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा. द स्लाइड यू सेलेक्ट फिल्स योर स्क्रीन. यू कैन
press escape key to end the slideshow anytime. Step 3, to display the text slide, click on this button or click anywhere on the current slide. Then the next slide appear. To return to the previous slide, click on this button or press backspace की। बैक स्पेस बार की को जैसे आप प्रेस करोगे तो आप पहली वाली स्लाइड पे चले जाओगे। स्टेप 4, रिपीट स्टेप 3 until this screen appear indicating that you have reached at the end of the slideshow. Step 5, click on the screen to exit the slideshow। और जैसे आप क्लिक करते हो स्क्रीन के वहाँ एग्जिट के वहाँ क्लिक करोगे तो आप स्लाइड शो से बाहर आ जाओगे। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, अब अपने पावर पॉइंट के अंदर जैसे अपन ने स्लाइड्स बना ली है ना, प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बना ली, उसको आप कैसे प्रेजेंटेशन को सेव करोगे। यू कैन सेव द प्रेजेंटेशन इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर इट्स फ्यूचर यूज। हम सेव क्यों करते हैं? फ्यूचर यूज के लिए, कि कभी भी उस फाइल को हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। वंस द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड you can review and edit anytime. Step 1, click on file tab, backstage view all appear. Then step 2, click on the save or save as button. You can click the save button on quick access toolbar to save the file. The save as dialog box appear. Step 3, click on this area to navigate to the folder in which you want to save the file। ठीक है। Step 4, click in the file name text box and type a name for the file। Step 5, click on save। The PowerPoint save the presentation and the new file names appear on the title bar। Closing the presentation, अब हम प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे। कि वर्क करने के बाद कैसे करोगे आप? यू मस्ट क्लोज द प्रेजेंटेशन आफ्टर फिनिशिंग यूर वर्क। आपका वर्क फिनिश होने के बाद आप उसको क्लोज करोगे। क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन विल नॉट क्लोज योर पावर पॉइंट विंडो। टू क्लोज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द स्टेप्स आर, आप कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्लोज करोगे। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन फाइल टैब पे जाओगे, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, और पीछे की तरफ जो है आपका वो अपीयर हो जाएगा। आपका व्यू बैक स्टेज विल अपीयर, सामने आपका ये अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द क्लोज बटन, और क्लोज बटन पे आप जाके क्या करोगे? क्लिक करोगे। पावर पॉइंट क्लोज द करंट ओपन प्रेजेंटेशन, जो आपका करंट चल रहा है पावर पॉइंट का वर्क वो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है। देन एग्जिटिंग पावर पॉइंट, अब हमको पावर पॉइंट विंडो से बाहर निकलना है। ठीक है। प्रेजेंटेशन को जो हमने पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन जो तैयार किया था उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हमको बाहर की तरफ आना है, उस प्रोग्राम से बाहर आना, तो कैसे आओगे? टू एग्जिट इन फ्रॉम पावर पॉइंट विंडो यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। स्टेप 2, क्लिक ऑन द एग्जिट बटन। एग्जिट बटन पे आप क्लिक करोगे, पावर पॉइंट एग्जिट एंड यू विल सी द डेस्कटॉप। और जैसे आप एग्जिट पे आप क्लिक करोगे तो एग्जिट पावर पॉइंट आपका एग्जिट हो जाएगा। उससे आप बाहर आके कहाँ पे आ जाओगे? डेस्कटॉप पे आपको दिखेगा। ठीक है। डेस्कटॉप पे आप आ जाओगे, क्लोज हो जाएगा आपकी वो विंडो। ठीक है बच्चों, तो पावर पॉइंट आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। पावर पॉइंट बच्चों एक प्रेजेंटेशन के लिए चैप्टर था। ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे क्लास 4th। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्लाइड शो। ये के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ओके। नेक्स्ट सेकंड है आपका, डैश इज द प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। तो क्या आएगा आपका? पावर पॉइंट। सी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ओके। थर्ड है आपका, द डेज कंसिस्ट ऑफ मैसेज एरिया। मैसेज एरिया कौन सा वाला पार्ट होता है आपका? डी, स्टेटस बार के ऊपर जो बना होता है वो स्टेटस बार, मैसेज एरिया। डी के सामने आपको राइट करना है। ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है ट्रू फॉल्स बच्चों।
First question, normal view allow us to view the tab pen, slide pen and note pens at the same time. Yes, normal view हमको allow करता है सेम टाइम के अंदर. तो राइट का साइन यहाँ पे आपको सामने लगाना है. स्प्लिटर बार इज अ टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो. नहीं, टॉप मोस्ट पे कौन सा होता है? टाइटल बार होता है, तो फॉल्स होगा यहाँ पे. यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाना है. रिबन डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटेड कमांड. यस, आपको राइट का साइन लगाना है यहाँ पे. वी कैन रन अ स्लाइड शो ऑफ आवर प्रेजेंटेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. यस, राइट का साइन आएगा. देन 5 वाला है, कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ डॉक्यूमेंट इज Ctrl+P. नो, फॉल्स होगा. Ctrl+S आता है शॉर्टकट की शॉर्ट कमांड आपका. तो यहाँ पे P है तो प्रिंट वाला पार्ट दे रखा है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट. तो यहाँ क्रॉस का साइन लगाओगे आप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स को यूज करते हुए इन सबको आपको कंप्लीट करना है. ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगी. यहाँ पे सारे आंसर्स के नंबर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, उसी को आपको देखते हुए गुड राइटिंग में यहाँ पे फिलअप कंप्लीट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो मैं ये सारा पढ़ लेती हूँ. ध्यान से सुनेगा. बुलेट्स एज्यूम्स इंटरनेट स्लाइड शो क्लिप आर्ट, है ना. बुलेट्स एज्यूम्स इंटरनेट स्लाइड शो क्लिप आर्ट. फर्स्ट में क्या आएगा आपका? वर्ल्ड वाइड वेब रन वर्चुअल प्रेजेंटेशन ऑन द इंटरनेट. यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ से कॉपी करके 1 में लिखोगे. सेकंड है, वी कैन फॉर्मेट अ डेज यूजिंग वन ऑफ द डिजाइन टेम्पलेट्स. तो क्या आएगा? स्लाइड शो. तो स्लाइड शो राइट ऑन 2, यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ लिख दोगे. थर्ड, पावर पॉइंट डैश दैट एवरी न्यू स्लाइड हैज द टाइटल एज्यूम. यहाँ पे राइट ऑन 3, यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिखना है गुड राइटिंग में. 4 है, अ डैश अपीयर बिसाइड योर टेक्स्ट. तो 4 वाले में क्या आएगा आपका? बुलेट्स. ठीक है, बिसाइड 4 और क्या था? बुलेट्स आता है. तो यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ लिखोगे. देन 5, अ डैश इमेज कैन बी एडेड टू स्लाइड टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग. तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 5 पे? क्लिप आर्ट. राइट ऑन 5. 4th क्लास के बच्चे सुन लीजिएगा, इसमें से ही आपको मैंने राइट नंबर लिख दिए हैं. अब इनमें से सर्च करके करेक्ट आंसर आपको कंप्लीट करना है. ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स की पिक भेजी जाएगी, जिसको आपको कॉपी करना है कॉपी के अंदर. ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक तक आपको वर्क कंप्लीट करना है बुक के अंदर ही, और वो भी गुड राइटिंग में. ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना, मैंने आपको बताया था आपको पिक्चर ड्रॉ करना है पावर पॉइंट का. ठीक है, वो आपके एग्जाम में भी आएगा. ठीक है, तो लेसन आपका 6 फिनिश हो गया है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.